फिर चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्व, या वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, गुड इवनिंग नंदिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन इसमें है, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? बताएं, क्या कहलाता है? बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर, या डाटाबेस। तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन अभी चलेंगे, है ना? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रैकर ये कहलाते हैं। जो जो क्या करते हैं? डाटा को नष्ट करते हैं, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार कर देते हैं, क्या कहलाएंगे? पूरे ये क्रैकर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन इसमें है, हाँ अभी केवल अभिषेक का यहाँ पे आंसर आ रहा है, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सभी लोग आंसर करते चलें। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताने से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 इसका राइट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? बताएं, कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? बताइए, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, या फिर ऑनलाइन चैटिंग। तो कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, साइबर अपराध जो नहीं है, चैटिंग करना तो अपराध नहीं होता है ना? यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अभी आंसर मुझे केवल नंदिनी के दिख रहे हैं और किसी के नहीं दिख रहे हैं, तो सभी लोग आंसर करते चलें। ईमेल का, ईमेल में पता जो है मार्क डॉट ये जो लिखा हुआ है, इसमें डोमेन नाम कौन सा है? बताएं, इसमें पूरे में आप देखिए और बताइए इसमें डोमेन क्या कहलाता है? मार्क स्टॉल, डॉट स्टॉल, तो इसमें क्या कहलाएगा बताएं? तो ध्यान रखना, इसमें जो कहलाता है क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका, ठीक है, डोमेन नाम जो कहलाएगा आपका ये itdisk.info कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। औद्योगिकी विकास केंद्र बामौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं, बामौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बामौर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बामौर जो आता है कहाँ पे आता है? बामौर आ जाएगा आपका मुरैना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुरैना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है, कब प्रारंभ किया गया? 2012 में, 2014 में, जनवरी 2014 में, या सितंबर 2016 में? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है, ये किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, सागर रतलाम, रीवा सतना, गुना शिवपुरी। तो बताएं जल्दी से, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो ध्यान रखना, इसमें जो शहर आते हैं, कौन से शहर आ जाएंगे आपके? देवास और इंदौर शहर आ जाएंगे, जो निर्यात उत्कृष्ट शहर के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पे आंसर करते चले जो लोग भी लाइव हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आज बहुत लेट नहीं करेंगे हम लोग, फटाफट करेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, बताएं। भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधित कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ध्यान रखना, विदेश नीति से जो संबंधित होता है ये हो जाता है, सबको पता है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विदेश मंत्रालय हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे आता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, वित्त निगम का जो मुख्यालय आता है ये इंदौर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के कितने बार पंचायत के आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं, बताएं। ठीक है, ये 2018 तक का पूछ रहा है, तो कितने बार हो चुके हैं बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 बार, और अभी को मिला देंगे तो कितने, अभी वर्तमान कितने हैं? 6 बार हो चुके हैं ये। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है, बताएं। किस अनुच्छेद के तहत करता है, बताएं। 243 के, 243 एल, 243 एम या एन? तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 243 आपको सभी सब डिवीजन इसके अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये 243 के हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पंचायती राज संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो आता है ये किस में आ जाएगा? राज्य सूची का विषय है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1959 में राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या भाग 9 में? तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किया गया है ये किस में किया गया है? तो ये किया गया है आपका भाग 9 में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो किसकी अधिक नहीं है? भोपाल की, उज्जैन की, ग्वालियर की, जबलपुर की? तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी रंजना और नंदिनी 2 लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करते चलें। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन। नेक्स्ट, अगला है आपका, अब ये आयोग है तो आयोग तो सभी धाराएं हैं, धाराएं आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं अब, है ना। धाराएं वाले क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे, बताएं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका, लियोपो दामचो दोरजी भूटान, केपी शर्मा नेपाल या फिर आंग सान सू की म्यांमार? तो कौन इसमें अतिथि थे, बताएं। 2015 में, बहुत पुराना ये पूछ लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भूटान के हैं दामचो दोरजी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर पुराना है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु, ये भी करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये एमपीजे के आ गया यहाँ से, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है बताएं, इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे नहीं आता बताएं। कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, ये भेड़ाघाट, कौन सा नहीं आता बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे जो नहीं आता ये भालकुंड जलप्रपात नहीं आता है ना, ये चंबल नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है बताएं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी से नहीं गुजरता बताएं। NH3, NH12, NH7 या NH8, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी से नहीं गुजरता, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना है, एमपी से जो नहीं गुजरता है कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, इसको सुमेलित करना है आपका। बाढ़ जो है हिमालय क्षेत्र, भूकंप उत्तर प्रदेश का है, सूखा, तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसको सुमेलित करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें आपका भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में होता है, सूखा जो होता है आपका पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में, और सुनामी जो आती है भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है बताएं। कौन सा समूह सही नहीं है, टेलीग्राफ, पठार हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, बेलविस कटक अंध महासागर, या अगुल हासवेसिन हिंद महासागर, जिसमें कौन सा सही नहीं है बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमक विस्तार का आरोही क्रम कौन सा बताएं, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में, इसमें बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबसे कम सीमा लगती है नेपाल की, फिर पाकिस्तान की, फिर चीन की, फिर बांग्लादेश की, सबसे अधिक लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इसका राइट आंसर, सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है बताएं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे आता है बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो आता है ये कहाँ पे आता है आपका, ये क्रिकेट स्टेडियम है, और ये कहाँ पे आएगा आपका, ग्वालियर में आ जाता है। कहाँ पे आएगा आपका, ग्वालियर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब की गई, 2017 में, 2012 में, 2009 में, 2007 में। तो राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब की गई बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब किया गया है, ये किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 2007 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। आंसर सभी लोग करते चलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा बताएं। एमपी से रिलेटेड खेल पुरस्कार कौन सा है बताइए। लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, या अर्जुन पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो ध्यान रखना है, एमपी से जो संबंधित पुरस्कार है कौन सा पुरस्कार हो जाएगा आपका, ये एकलव्य पुरस्कार है जो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, ये पुराना करंट अफेयर है, कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से बताएं। नौकायन से, पाल नौकायन से, तीरंदाजी से, या एथलेटिक्स से। तो मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, मुस्कान किरार का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा, इनका संबंध है तीरंदाजी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है बताएं। कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो ये तीनों क्रियाशील हैं, जो एक्टिव नहीं है वो कौन सा है, पन्ना।
पन्ना में हवाई अड्डा इसमें क्रियाशील नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से बताइए, ये देखिए राज्यपाल के क्वेश्चन इसमें ही पूछा गया है, लगातार दो साल में रिपीट किया है और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से राज्यपाल नहीं रहे एमपी के, बताएं। बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर या न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो कौन एमपी के राज्यपाल नहीं रहे, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन एमपी के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो एमपी के राज्यपाल जो नहीं रहे हैं, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं, बाकी सभी राज्यों के हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, एमपी से किसकी सीमा नहीं छूती है, कौन से राज्य की सीमा एमपी से नहीं छूती है, बताएं। राजस्थान, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य की सीमा एमपी को टच नहीं करती, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना है एमपी से जो राज्य सीमा नहीं टच करती है, झारखंड की सीमा जो है ये टच नहीं करती है एमपी से, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी सभी राज्यों की सीमा इनमें से टच करती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और सीजी छत्तीसगढ़, 5 राज्य की। नेक्स्ट, अब इसका बताना है आपको, कौन निर्वाचन आयोग में कौन निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, बताइए इनमें से। गोपाल शरण शुक्ल, आर परशुराम, अजीत राय यादव या अवनी वैश्य। तो कौन है जो निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयुक्त जो नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नहीं रहे हैं इसमें आपके डी ऑप्शन, अवनी वैश्य नहीं रहे हैं, बाकी सभी रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है, बताएं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या राज्यसभा का सभापति। तो कौन नहीं रहे, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, 41 नंबर का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं करने का इनका, ये वाला करते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बताएं इसमें। राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपके एग्जाम में अब नहीं आता है ना, आयोग धारा हट चुकी है इसमें। हाँ, ये बताएं इसमें, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। एस डांगे ने, राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना किसने किया था, बताएं, किसने प्रस्तावित किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दल विहीन प्रजातंत्र जो प्रस्तावित किया था, ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है, बताएं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है, बताएं इसमें। आर एम निकम, एस बेदी, वी एस रमा देवी या जी डी दास। तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो ये जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 नंबर का बताएं। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी एस रमा देवी पहले निर्वाचन आयुक्त रही हैं। तो मुख्य करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। 146, 147, 148, 149। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को कौन निर्धारित करता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना, ये जो निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, आर्टिकल 149 करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है, बताएं। अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एम एल एम सिंघवी समिति या जेवी के राव समिति। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सी समिति है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना ये जो समिति हो जाएगी आपकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघवी समिति हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर का नहीं पूछा जाता है, पुराना है ये, ठीक है। तो मानव सभ्यता की विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, बताएं। भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में या अहमदाबाद में, कहाँ पे स्थित है बताएं। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो आता है कहाँ पे आता है, ठीक है। सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी को पता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ या चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फटाफट बताएं जल्दी से आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये जो केस है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, बताएं। शैक्षणिक संस्थान उपग्रह कौन सा है, कार्टोसैट 2B, कल्पना 1, इनसेट 2A, सत्यभामा सेट। तो कौन सा सेट इसमें है जो शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यभामा सेट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, बताएं। फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या कैडमियम। तो इसका बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है। स्वयुग्मक, सजातीय पुष्पी परागण, पर परागण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं, 58 का। तो ध्यान रखिएगा 58 का जो सही आंसर हो जाएगा सजात पुष्पी परागण कहलाता है, क्योंकि एक ही पुष्प में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्न में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा कौन सी, बताएं। हाई लैंग्वेज कौन सा है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबाल, पास्कल, बेसिक या सभी। तो कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ध्यान रखना ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज ही है कंप्यूटर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो देखिए 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के फिक्स रहते हैं, वो आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रायः होता है। मुख गुहा में किसका पाचन, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मुख से जो पाचन स्टार्ट होता है एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे, बताएं। किस स्थान के जमींदार थे बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये जो जमींदार थे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जमींदार थे हीरापुर रियासत के जमींदार थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, 1919 या 1935। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया था मार्ले मिंटो सुधार, भारत सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें मुस्लिम के पृथक निर्वाचन को शामिल किया गया था इसमें आपका, है ना। नेक्स्ट, बस 10 मिनट की क्लास और रहेगी, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें, और ना ये पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे इस चीज़ को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे ये चीज़ों को। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, फिर एमपीजीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फिर इसमें अब, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये करा दूं, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है, 2 क्लास मैंने देख लिया है, तो इसको 2 क्लास 2 महीने ईयर करा दी है, आगे भी धीरे धीरे करा देंगे इसको, लेकिन कल से हम लोग एमपीजीके चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष करके बलिदान दिया था? फाजिल मोहम्मद खान ने, शेख रमजान ने, दोस्त मोहम्मद खान ने, या हबीबुल्लाह खान ने? तो इसका बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा फाजिल मोहम्मद खान हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बताएं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? श्रद्धानंद, डी के कर्वे, दयानंद सरस्वती, या श्री राम शर्मा आचार्य? तो ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये स्वामी विवेकानंद जी की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है बताएं। दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, या हाथी गुम्फा? तो रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, दसपुर शिलालेख से प्राप्त होती है, जो कहाँ पे पाया गया था, ये मंदसौर जिले में पाया गया था, और मंदसौर का पुराना नाम भी क्या है, दसपुर ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आपको सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे पहाड़ियों का क्रम बताना है, तो कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम है, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले सबसे पहले आएगा बड़वानी की पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी बीच में आता है, और फिर कौन सा आएगा, मैकल की पहाड़ी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, किस नदी की घाटी जो है खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, या ताप्ती? तो बताएं, ये बीहड़ के निर्माण के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो ध्यान रखना, ये जो नदी जानी जाती है, चंबल नदी जानी जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है बताएं। जो इंदौर से जयपुर को जोड़ती है, उस सड़क का नाम क्या है बताएं। तो ध्यान रखिएगा, उस सड़क का नाम क्या हो जाएगा, उस सड़क का नाम है NH52 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा बताएं। जो परमार वंश की जानकारी प्रदान करता है, पद्मगुप्त का नौसांग चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदय प्रशस्ति, या उपरोक्त सभी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो ध्यान रखिएगा, परमार वंश के जो हमें जानकारी प्रदान करता है, तो पद्मगुप्त का नौसांग चरित हो जाएगा। ठीक है, राजा भोज से भी संबंधित है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश में परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? राजा भोज थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था बताएं। राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, या पृथ्वीराज चौहान ने? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुवन नारायण मंदिर जो बनवाया था राजा भोज ने बनवाया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम, अंबालाल साराभाई, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, या कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जनक हो जाएंगे विक्रम साराभाई, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है ये वाला, कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है बताएं। ये एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, तो कौन सा कोशिकाएं बताएं, सर्टोली कोशिकाएं, लैडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, या श्लेष्म कोशिकाएं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ध्यान रखना, ये जो जाएंगे लैडिंग कोशिकाएं हो जाएंगी आपकी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका ये। नेक्स्ट है, वैश्विक ताप की वृद्धि में कौन सी गैस का योगदान सर्वाधिक है बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, या मीथेन का? तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक जो नुकसानदेह गैस है, कौन सी गैस है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक जो फैल रहा है योगदान है किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है बताएं। कौन से तत्व सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, या
ऑक्सीजन। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे इसको। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत जो है इसमें किसका हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो परसेंटेज रहता है ये हो जाएगा आपका इसमें ऑक्सीजन का ही। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? बताएं। अवसादकारी है, उत्तेजक है, विभ्रांति कारक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, अफीम जो आता है, अफीम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफीम आएगा अवसादकारी में आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, जेएसपी का मतलब क्या है? बताएं। जेएसपी का मतलब क्या हो जाएगा? बताएं। जावा सिंपल पैसेज, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पैसेज, या जावा सर्वर प्रोटोकॉल? तो जेएसपी का मतलब क्या होगा? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो ध्यान रखिएगा, जेएसपी का जो मतलब होता है ये होता है जावा सर्वर पैसेज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 2019 में। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इंक, या अमेजॉन? तो विंग जो सर्च इंजन है इसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है इसका? बताएं। तो ध्यान रखिएगा, विंग का जो मालिक है ये हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेब क्लॉरर को किस रूप में जाना जाता है? बताएं। लिंक डायरी के रूप में, सर्च ऑप्टिमाइजर के रूप में, वेब स्पाइडर के रूप में, या वेब मैनेजर के रूप में? तो वेब क्लॉरर को किस रूप में जाना जाता है? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ठीक है, तो ये जो जाना जाता है आपका वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? बताएं। केवल आउटपुट डिवाइस है जो केवल परिणाम दिखाता है। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ध्यान रखना, प्लॉटर है ना, जिससे प्रिंट किया जाता है बड़ा वाला, फिर प्रिंटर, मॉनिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्टर वगैरह जो छपते हैं, प्लॉटर्स छपते हैं ये। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका कौन सा है? बताएं इसमें। क्योंकि बुकमार्क, ब्लॉग, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बुकमार्क कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऋण वैदिक पढ़ी जो है किस वर्ग के नागरिक थे? बताएं। पढ़ी कौन कहलाते थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, या व्यापारी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पढ़ी कौन कहलाते थे? तो ये जो कहलाते थे, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये पढ़ी जो कहलाते थे व्यापारी कहलाते थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? बताएं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो चंड प्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे इसमें। तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? शम्स सिराज, जियाउद्दीन वर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, या सिराजुद्दीन अली यहदी? तो ध्यान रखना, तारीख ए फिरोजशाही जो रचना लिखी हुई है ये किसने लिखी है? ये लिखा है आपका जियाउद्दीन वर्नी ने। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इसमें। नेक्स्ट, मांडू के जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएं। सुल्तान महमूद फर्स्ट ने, सिराजुद्दीन सेकंड ने, अहमद शाह ने, सिकंदर शाह ने? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रचना किया था ये महमूद खिलजी ने कराया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। बस 5 मिनट की क्लास और है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी ये वाली। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताएं। 1856 में, 58 में, 59 में, या 62 में? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो पारित किया था 1856 में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। राजीव गांधी पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो प्रारंभ करने के इसमें डेट के आधार पर बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। बताएं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो शुरू किया गया है इसमें आपका ये किया गया आपका अर्जुन पुरस्कार, फिर किया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर किया गया आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार, और फिर किया आपका ध्यानचंद। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर के हैं, करंट अफेयर, हाँ ये वाला बताइए। 2018 का ग्रीष्मकालीन खेलों का, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा 2028 में? एम्स्टर्डम में, टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में। तो कहाँ पे होगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो ध्यान रखिएगा ये जो क्या किस शहर में होगा, ये लॉस एंजलिस में होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ, आईएएएफ का, सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईएएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है मोनाको में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेवा भू आकृति जो हिमालय के किस भाग में पाई जाती है बताइए? करेवा उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड में, या फिर कश्मीर हिमालय में, कहाँ पे करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ध्यान रखना, करेवा जो पाई जाती है, भू आकृति भूमि पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाया जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, उत्तराखंड हिमालय में। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, यहाँ पे खदान के आधार पे आपको सही उत्तर चुनना है, तो बताएं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? कालाहांडी, सोना, जावर, तांबा, कोलार, बॉक्साइट, मोसा पानी, जस्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर सी होगा, यानी कि कालाहांडी जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, जावर जस्ता के लिए, कोलार जो है आपका सोना के लिए है, और मोसा पानी जो है आपका इसमें तांबे के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं? मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें नैयर छत्तीसगढ़ ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो वन जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट किस वर्ष आया था? 1931 से 41 में, 61 से 71 में, 81 से 91 में, 2000 से 2011 में। तो कब गिरावट सबसे अधिक आई थी बताएं? ध्यान रखना, सबसे अधिक जो गिरावट आई है 2001 से लेकर 2011 के बीच में आई थी भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है बताएं? पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर, गुवाहाटी से अहमदनगर, कांडला से तिनकुसिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक ये जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बोधन दउआ किसका सेनापति था? ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। शाहगढ़ के राजा भगतवली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, है ना, तो इसको रहने देते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, गलत क्वेश्चन थे इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे कौन सी जाति उपजाति नहीं है बताएं? इसकी कौन सी उपजाति नहीं है बताइए इसमें? बैगा का गरिया, बैझा का बिझवार, भारिया का पटलिया, कोरकू का महार। तो कौन सा इसमें सही नहीं है बताएं? तो ध्यान, ये भी क्वेश्चन गलत दिया गया था इसमें, है ना, ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं। बाकी गोंड का तो गरिया हो जाएगा, है ना, बैगा का बिझवार नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका गलत क्वेश्चन ही है वाला। आगे बढ़ते हैं। मांडू धार जिले में स्थित है, मांडू हिंडोला महल है। तो ये दोनों कथन ही सही है इसमें, है ना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? ध्यान रखिएगा, जल बिहारी का जो मेला लगता है ये छतरपुर जिले में लगता है, उर्मिल नदी के किनारे लगता है ये, है ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। काठी कौन सा नृत्य है? तो ध्यान रखना, काठी जो नृत्य है इसमें आपका जाति है, जनजाति है, कास्ट नृत्य है, लोक नृत्य है। तो काठी जो है आपका कैसा है? लोक नृत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इंटरेस्ट बहुत कम लोग ले रहे हैं इसमें, तो कल से हम लोग क्या करते हैं, एमपीजीके का चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, एमपीजीके का चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और कल जो रहेगा पूरा सामान्य परिचय रहेगा एमपीजीके का, उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करेंगे, और हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम लोग पूरे डिटेल में। ठीक है, 100 से अधिक क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर के, और जो बड़े चैप्टर हैं जैसे नदियां हैं, पर्यटन स्थल, उनके ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास कल फिर से रहेगी 10:30 बजे।